क्या कहेंगे जिस तरीके के अपने शहर में जो राजकारण का वातावरण चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, राजकारण राजकारण की तरह होना चाहिए। जो आज माहौल शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें कई लोगों पे केसेस हो जाते हैं। इलेक्शन की तरह लड़ना चाहिए। उसका जीत हार का फैसला अल्लाह करता है और हमारी अवाम करती है। अभी आप देख रहे होंगे वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी शिद्दत और ताकत के साथ शहर में लड़ रही है। 62 सीट हम लड़ रहे हैं। उसके बाद में प्रभाग नंबर 3 गणेश कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, एसबीएस कॉलोनी, दिल्ली गेट परिसर, बेगमपुरा, जयसिंहपुरा, भीमनगर, भौसिंगपुरा, तमाम लोग चारों पैनल में बहुत से अमित भुईगढ़, बहुत से जावेद कुरैशी, हमारे मेघानंद जादू की मिसेस और 2 से ओपन से मैं लड़ रहा हूँ। हम काफी दिनों से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार को प्रचार की तरह करना चाहिए और हार जीत का फैसला पब्लिक करेगी। पब्लिक के ऊपर छोड़ दो। अभी वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं जिन्होंने टिकट जिनको नहीं मिला। अब वो हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना सोच होता है। लेकिन हम तो 25 साल से इलेक्शन लड़ते हैं, 25 साल से चुनकर आते हैं, प्रभाग सभापति रह गए। लेकिन आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय हमारे नेता सुजात दादा अंबेडकर साहब, आज शाम को हमारी सुजात दादा अंबेडकर साहब की मीटिंग में जनसभा है भीमनगर भौसिंगपुरे में। 10 तारीख को परसों हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब की सभा अमखास में है। वो लोगों को बताएंगे। और हमारे आदरणीय नेता, आपने देखा होगा कि हर जाति को साथ में बात करते हैं। ओबीसी के फेवर में बात करते हैं, मुस्लिम समाज के फेवर में बात करते हैं, बौद्ध समाज के बारे में बात करते हैं। जितने लोगों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार महाराष्ट्र और देश में हो रहा है, एक में वो आवाज उठाने वाले हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब। आपने देखा होगा परभनी का सोमनाथ सूर्यवंशी का, उसके लिए उन्होंने खुद कोआला कोर्ट डाल के पैरवी की है हाई कोर्ट में और सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय दिला के दिया है। जिन पुलिस वालों की कस्टडी में मारा गया था उनके ऊपर गुने दाखिल करो, ऐसा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। तो आदरणीय हमारे नेता हर गोर गरीब पे जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट से भी उनके ऊपर केसेस करो, ऐसा उन्होंने लेकर आया। आपने देखा होगा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे नौजवान साथी बच्चे स्टेटस रख रहे थे तो उसके ऊपर उन पर केसेस हो रहे थे। तो आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब ने वहां जाके ज़ियारत की और बोला डिपार्टमेंट को, अगर तुम में दम है तो केस करके बताओ। तो वहां केस कर नहीं सकते क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल यहाँ पर हुकूमत की है। तो ये आदरणीय हमारे नेता को सब मालूम है। उसके बाद हमने भी वहां जाके ज़ियारत की, हमने भी प्रचार की शुरुआत वहां से की। आपने देखा होगा टीपू सुल्तान के स्टेटस रखने पे गुने दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अपने स्टेज पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो, टीपू सुल्तान का फोटो रख के उन्होंने स्टेज से भाषण किया। वहां से भी गुने दाखिल होना बंद हो गए। हुजूर की शान में मलून स्वामी ने जो गुस्ताखी की थी उसके बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई। टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, महाबलिंग के नाम पे मारा जा रहा। हर एक के आवाज उठाने वाला एक भी नेता प्रकाश अंबेडकर, सुजात दादा इस महाराष्ट्र में और देश में है। और संविधान को जो लोग बदलना चाह रहे हैं, जब तक के सूरज चांद रहेगा संविधान को कोई माइका लाल बदल नहीं सकता। ये मनुवादी शक्ति, ये आरएसएस, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये बीजेपी कितनी भी ताकत लगा लो, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। उनके पोते आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, संविधान में ना चेंजेस होगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, एक चीज और है कि आपके प्रभाग के अंदर आपकी रेस किस उम्मीदवार से? देखो, मेरी लड़त जहां तक मेरी सोच है, सेना के कैंडिडेट ओपन में उससे रहेगी। अमित भाई भुईगढ़ की रेस बीजेपी के कैंडिडेट से रहेगी। जावेद कुरैशी की रेस वो बाटा से रहेगी। मेघानंद जादव की रेस शिवसेना की जगताप मैडम। ऐसी लड़त है, लड़त और भिड़त हम चारों में ही है, बाकी रेस में कोई है नहीं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो देखेंगे आप तो
35,600 का है, जिसमें से 5,700 वोट गणेश कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, दिल्ली गेट परिसर, एसबीएस कॉलोनी, इधर चौस कॉलोनी, 5,700 का वोट है। उसमें अगर 60% भी हो गया तो वोटिंग होती है 3,400। उसमें ना एमआईएम जीत के आ सकती, वहां पे ना लड़त में रह सकती, ना कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं ना वो रह सकते। अभी हमारे पास समीकरण ऐसा है कि 6,000 वोट मेरे वार्ड में है मुस्लिम, 6,000 वोट मेरे वार्ड में। और वंचित बहुजन अघाड़ी को मानने वाले आदरणीय हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा, अंजलि ताई, 13,500 वोट है। 6 और 13.5 हो गए सीधे 19.5, और 19.5 की अगर 60% भी पकड़े आपने तो 11,500 वोटिंग होती है। तो इंशाल्लाह लड़त में हम है और अल्लाह के फजलो करम से पूरा प्रभाग नंबर 3 चुन के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से जो आपका गढ़ है, यहाँ पे आप काफ़ी सारी मेहनत कर चुके हैं यहाँ पे, उसी के देखते हुए कई ऐसा लग रहा है कि कई उम्मीदवार जो है आपकी टक्कर का नहीं उतारा गया, यानी आपकी टक्कर का कोई है ही भी नहीं उम्मीदवार आपके वार्ड के हिसाब से। नहीं, शिवसेना का उम्मीदवार है ना सिंधेगढ़ का, अपने राजेश डोंगरे, उसमें और मेरे में लड़त रहेंगी, ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। और 16 तारीख को आपने देख लेना, अल्लाह के फजलो करम से विन हम होंगे और सेकंड हो रहेंगे। लड़त हमारे दोनों में ही है, तीसरा कोई लड़त में मेरे साथ है ही नहीं। तो राजनीति के अंदर जिस तरीके से अपने शहर में राजनीति हो रही है महानगर पालिका की निवडणूक में, इससे पहले इस तरीके का माहौल नहीं था कि पहले तो पार्टी की आपस में ही मेल नहीं खा रहा है, उसके बाद अब ऐसा माहौल होगा कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी का विरोध कर रही है, कहीं कुछ तमाशे हो रहे हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही है और पथरेबाजी हो रही है, टमाटर फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं। आप इस तरीके किस तरीके से देखते हैं इस माहौल को की राजनीति? देखो, अगर किसी पे अन्याय होता है, किसी को इग्नोर किया जाता है तो लोग तो जज्बात में आती है। जो मेहनत कर रहे हैं 10 साल से, 11 साल से, 12 साल से, ऐसे लोगों को अगर अन्याय होगा, टिकट काटे जाएगा, तो वो और उनके कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे उनको फल नहीं मिला, तो बट नेचुरल चीज है कि नाइंसाफी उनके साथ हुई तो वो इस तरह की हरकत करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि हकदार को हक नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? अपनी ही पार्टी के सामने बोलेगा, अपने महल्ले के सामने बोलेगा, अपने ही शहर के सामने बोलेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नए चेहरे को भी चांस देने की बात कही जा रही है कि नए चेहरे, लेकिन नए चेहरे हैं लोग, पुराने जो लोग हैं ना, जो काम कर चुके हैं पार्टी के अंदर, उनका कहना है कि भाई नए चेहरे तो है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है, समाज से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद उनको उतारा गया। इसका काफी सारा विरोध शहर। तो नए चेहरे किसने उतारा? कौन उतारा? बताया जा रहा सर, एमआईएम को भी लेकर काफी सारे सवाल। कौन जैसा उतारा? मेरे को नाम बोलो तो मैं इसको रिप्लाई देता ना आपको, बड़ा फर्स्ट क्लास। जैसा अभी बहुत दिन एमआईएम के अंदर नए चेहरे आए, महिलाओं को चांस दिया किसने? नाम बोलो। एमआईएम के अंदर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर मैं वही जानना चाह रहा, आपके मुंह से नाम बोले तो मुझे बोलने में आता। चलो, बड़ी अच्छी बात है, नए चेहरे को चांस देना चाहिए, नए चेहरे मार्केट में आना चाहिए, लेकिन तुम खासदार लड़े, हार गए। आमदार क्यों लड़े? आपने नए चेहरे को चांस देना था ना। बिल्कुल, मतलब आप खुद खासदार भी लेंगे, आप आमदार भी लेंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष भी लेंगे, तो आप तो पुराने चेहरे हो गए। आपने भी बाजू रहना चाहिए था, कोई नए चेहरे को चांस देना चाहिए था। सब आपको ही होना, ये तो गलत बात है। आप जहां खड़े हैं, आपने भी उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही सर। इसमें एक और चीज देखी गई, जैसे कि जिस तरीके से जो चंपा चौक का इंसिडेंट हुआ दो पक्षों के अंदर, उसके बाद में ये माहौल इतना बढ़ता गया, जिसको लेकर कई बार हो गया कि आपकी गाड़ी को भी रोका गया, आपकी गाड़ी के ऊपर भी किस तरीके की हरकत हुई, लोग आपके गाड़ी के पीछे दौड़े और बाद में फिर ये इंसिडेंट ऐसा। और आपने देखा होगा कि सभा के अंदर भी जो है कांग्रेस पक्ष के एक उम्मीदवार वहाँ से जा रहे थे, उनके भी जो है तो झंडा खींचा गया गाड़ी के ऊपर से, और कई बार उनके सामने आकर जो है किस तरीके की हरकतें जो की गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये सरासर गलत है, और वो गुंडागर्दी बोल रहे हैं लोगों की। गुंडागर्दी इनकी आपके सामने सारे शहर ने, पूरे मराठवाड़ा ने, महाराष्ट्र ने देखा। कांग्रेस की गाड़ी वहां से गुजर रही है तो उसका झंडा उखाड़ के फेंकने का, दादागिरी करने का, चिल्लाने का, ये दादागिरी इनकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। और मेरी गाड़ी के सामने आए तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। मैं वहां उतरा हूं, मेरा लड़का वहां उतरा है। हम अपने रैली करके, हमारा 9:30 का मीटिंग था, हम वहां जा रहे थे। अब वहां जा रहे तो हमारे सामने 100-200 बच्चे आएंगे, 100-200 क्या 5,000 4,000 भी आए तो हम किसके बाप से डरते नहीं?
हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। हम सक्षम है सबका मुकाबला करने के लिए। हम किसी को खुद होकर छेड़ते नहीं, और हमें कोई छेड़े हम उसको छोड़ते नहीं, चाहे उसके लिए हमें जान देना पड़े या जान लेना पड़े। चाहे सेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे एमआईएम हो। हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे। हमारी गाड़ी के पास आके चिल्लाना, हमारी गाड़ी के सामने दादागिरी करना, हमारे सामने गैस सिलेंडर लगा हुआ था, उसको तोड़ना था उन्होंने। फिर उनको बताता था, कांग्रेस के झंडा निकाल के पे कि हमारे गैस सिलेंडर को हाथ लगाना था, हाथा तोड़ डालता था उनके में। इतना सक्षम है मैं। सर इसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब ने भी ये कहा है कि भाई एमआईएम को रोकने की कोशिश की जा रही है, जैसे